भसीन साहब गुड मॉर्निंग सर। माफ कीजिएगा, बताएं सर पहले तो अपडेट्स और क्या करना चाहिए, बाजार पर डायरेक्शन भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, आपको कहा था सोमवार को दोपहर को बॉटम बन जाएगा और 18,400 का प्रयत्न होएगा। तो देखिए आज का हाई 18,33 है। मैं अभी भी सोचता हूँ 18,350 400 और बाकी तो वॉलेटिलिटी पे डिपेंड है। बट यहाँ मैं कहना चाहूंगा बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। मुझे कोई दो राय नहीं कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में बैंक निफ्टी 42,500 से 43,000, तो बैंक निफ्टी इज गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो आप पे डिपेंड करता है कौन से बैंक्स आपकी चॉइस है। कल का अपडेट दे दूं आपको, कैडिला और जीएमआर कहे थे कॉन्ट्रेरियन प्लेस। देखिए कैडिला कहां पहुंच गया और ऑटो के आपके फार्मा के नंबर 504.5 वाला 515 बिक गया, 518 का टारगेट था। शॉर्ट टर्म ट्रेडर बुक कीजिए। जीएमआर 40.5 41 में आपको 41 में दिया था, 42.25 बिक गया, उसमें ट्रेड बुक कीजिए। अब दो बाइज हैं और दोनों कॉन्ट्रेरियन सेक्टर्स हैं। आपको याद है मैंने आपको बड़ी जोर से एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक तीनों डिक्लाइन पे दिलाए थे और सीमेंट के नंबर्स मुझे बहुत पसंद हैं और मुझे लगा है सीमेंट विल बी द नेक्स्ट लीडर इन नवंबर। तो दो बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताएं सर, दोनों सीमेंट है? नहीं, एक सीमेंट है एक फार्मा है सर जी बताएं। फार्मा में सिप्ला ने नंबर जो दिए हैं शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट आई थिंक फार्मा इज गोइंग टू गो प्लेसेस। तो पहला पिक फार्मा का ही है भाई डॉक्टर रेड्डी। मैं बहुत सहमत हूँ सिमी जी से, मैं उनको मानता हूँ क्योंकि सिमी जी की कॉन्ट्रेरियन प्लेस बहुत अच्छी होती है। तो ये अगले महीने का फ्यूचर लीजिए 4690 टू 4710, स्टॉप लॉस रखिए 4600 का, 4850 पहला टारगेट। डॉक्टर रेड्डी मेरे हिसाब से रिजल्ट बहुत उम्दा देगा बिकॉज देयर रशियन बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। दूसरा पिक है अगेन सीमेंट का प्लेयर डालमिया भारत, उसके रिजल्ट आज हैं। मैंने अभी 50-55 पे कहा था लेकिन भाव बढ़ गया 72-73 हो गया। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो देखिए क्योंकि रिजल्ट आज हैं। अनिल जी केवीएट ये है और मुझे लगता है 2020 तक का टारगेट आ सकता है। 1955 में अगर कहते तो 1935 का स्टॉप लॉस था, अगर 1955 आपका स्टॉप लॉस होगा। अनिल जी एज ए डिस्क्लोजर अगर मैं आपको कॉल्स भी देता हूं कई डेरिवेटिव या कैश में उसमें अज्यूम करके चलिए कि मेरी क्लाइंटेज है और रिटेल में बहुत लोग फोकस होते हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। ये इस कारण से मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है आजकल इसमें एक कंट्रोवर्सी आ गई थी। तो वी वांट टू गिव डिस्क्लोजर कि हम तो आपको पहले बता रहे हैं कि हमारे क्लाइंट बेस बड़ा है, हो सकता है उनकी पोजीशंस हो, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। डेफिनेटली। तो ये मानकर चलें चूंकि रिटेल का बड़ा कारोबार है आईएफएल का और भसीन साहब के इतने क्लाइंट्स भी है, तो ये मानकर चले उनके क्लाइंट्स का इंटरेस्ट इसमें हो सकता है। भसीन साहब का पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बात साफ है। तो डॉक्टर रेड्डीज और डालमिया दो डी लेटर के स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय। सिमी जी, भसीन साहब ने आपकी तारीफ की है, आपको फॉलो करते हैं और आपकी कॉन्ट्रा कॉल को पसंद भी करते हैं। और डॉक्टर रेड्डीज तो आज सुबह सुबह सुमित जी की भी कॉल आई है। तो सिमी जी धन्यवाद दे दीजिए भसीन साहब को जल्दी से। जी बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच भसीन साहब। थैंक यू सिमी जी, विश यू ऑल द बेस्ट। और अनिल जी सही फरमाया आपने जी। एज ए पर्सनल कोई ट्रेड नहीं है मेरा, एज ए पर्सनल डिस्कशन। बिल्कुल परफेक्ट। नेचुरली जब रिटेल का इतना बड़ा कारोबार है तो जाहिर सी बात है क्लाइंट्स का इंटरेस्ट हो सकता है। हमारे एनालिस्ट का कोई भी इंटरेस्ट होगा तो आपको तुरंत पहले बताएंगे कॉल देने की, ये आप निश्चिंत रहें। तो ये है डॉक्टर रेड्डीज और डालमिया भारत में खरीदारी।